आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बेसिकली बायोटेक बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसमें ना दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और जो इसका सेकंड चैप्टर है वो एप्लीकेशन है। क्या है? इसका एप्लीकेशन है। करेक्ट। अगर ये आप समझ जाते हो तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर नंबर बेसिकली 11th है। मतलब प्रिंसिपल और बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं, ये क्या है, इसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये इसमें पढ़ना है। क्या बनाओगे वो उसमें पढ़ना है। करेक्ट। तो पहले कैसे बनता है ये जान लेना, फिर बनाएंगे क्या बनाना है। करेक्ट। तो 11 और 12 दो चैप्टर है बायोटेक का। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट में कहीं ना कहीं, एक सेकेंड वेट अ मिनट, नीट में कहीं ना कहीं यहां से 2 से 3 सवाल आते हैं। ये एक चैप्टर 2 से 3 सवाल आ सकता है। और मैं आपको बताता हूं, टेक्निकली बच्चों को बहुत टफ लगता है। आज का जिसको लेक्चर समझ में आ गया, जिसने आराम से आज का लेक्चर देख लिया, फिर अगला लेक्चर आपको इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि पता नहीं कितना आसान हो जाएगा। करेक्ट। आज ध्यान से पढ़ेंगे। लिटरली आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेसिस होगा, ये आधार होगा इस चैप्टर का। ठीक है। आप यहां पे सारे चीजों को यहां पढ़ लोगे, फिर आगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। करेक्ट। तो पूरा प्रोसेस मैं आज ही बता दूंगा, इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कि आखिर आगे पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। तो बस ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को, इस लेक्चर को खास के। ठीक है। क्या है भाई, ध्यान सुनो। तो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यही पढ़ना है ना यार, यही पढ़ना है। सर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बताइए पहले तो आप। हाँ, सब ऐसे ही करता है, बायोटेक का मतलब बताइए। सर जब सेल स्टार्ट करे तो सेल का मतलब बताइए। देख, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है ना, 2 शब्द से मिलके बना है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी मतलब सर, मतलब सिंपल सा है कि बायोटेक में हम क्या करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और उसकी मदद से कुछ ऐसा चीज बनाएंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी और यह चैप्टर इसी चीज के ऊपर इर्द गिर्द घूमेगी। जो शब्द है ना बायोटेक्नोलॉजी, इसी शब्द के ये चैप्टर जो है इर्द गिर्द घूमेगी। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करेंगे, जीवित जीव का यूज करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर के, ताकि उससे हम कुछ ऐसा बना सके जो हमारे काम का है, जो हमारे मैनकाइंड का हो, यूजफुल फॉर मैनकाइंड बोल सकते हैं। करेक्ट। मतलब क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी है प्योर। बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक, डील विद द टेक्निक, यहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट यूज कर देंगे, या तो फिर हम एंजाइम निकालेंगे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से और उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारे काम का होगा, वो हमारे काम का होगा। समझ आया? मतलब सर आप ये कह रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ हम ऐसा बनाएं जो हमारे फायदे का हो। हाँ सर यही तो बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं आपको। ठीक है सर, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर लगा सुन के। क्या करोगे, मतलब क्या बोलना, क्या चलो क्या यूज करोगे। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। खैर उसको छोड़ो, मैं उसको बाद में बताऊंगा क्या, अभी ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं। देखो, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन। अब देख क्या है ना कि चैप्टर नंबर जब आपने 10 पढ़ा था, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा। जैसे दही बनाते हैं, जैसे अल्कोहल बनाते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री है सर जिसमें हम ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड की इंडस्ट्री है, मॉरिसेस करके है, बियर की इंडस्ट्री है सर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है सर, बहुत पुरानी इंडस्ट्री भी यहाँ। तो कैसे बनाते हैं सर, आप क्या बात कर रहे हो, हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में, और नहीं भी पढ़ा है तो हम ये जानते हैं कि हम उसमें ईस्ट का यूज करते हैं। हाँ, ईस्ट क्या है सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
मतलब आपने बड़ी सी इंडस्ट्री खोल रखी है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करते हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट का यूज करते हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब ये तो बायोटेक्नोलॉजी है सर। हाँ सर वही तो बोल रहा हूं, मतलब सर बियर बनना इज बायोटेक्नोलॉजी। हाँ अरे हाँ भाई, ब्रेड बनाना बायोटेक्नोलॉजी, हाँ है भाई, दही बनाना भाई, हाँ भाई है, दही बना रहा हो बायोटेक्नोलॉजी है, क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी है। तो वही लिखा, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिएट प्रोसेस, बहुत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन प्रोसेस को मेडिएट करते चलाते हैं। तो कह सकते हैं ये कैसे बने? बायोटेक से बने। बहुत सिंपल है सर, क्या मजा आ गया, बहुत क्या मतलब क्या बोलते हो आप। However, it is used in the restriction sense today. अभी क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ना, हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लेते हैं। क्या है? बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में लेते हैं। टू रेफर सच दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू अचीव, क्या लिखा उन्होंने, अभी जो हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म यूज करते हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं। मतलब हर चीज को ऐसा नहीं कि बोल दे कि ये बायोटेक है, ये भी बायोटेक है, ये नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अभी क्या करते हैं हम कि ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं। सर ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई क्या बक क्या रहे हो यार? देखो, एक बैक्टीरिया था, बेचारा प्यारा सा बैक्टीरिया था, जिंदगी जी रहा था, चिंता नहीं था उसको, कोई जिंदगी जी रहा था आराम से। हाँ सर, हमने क्या किया? हमने खुराफाती किया। क्या खुराफाती किया सर आपने? हमको चाहिए था इंसुलिन। सर ये इंसुलिन क्या होता है? हमने तो नहीं पढ़ा कभी इंसुलिन क्या होता है। देखो, इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन। सर हाँ, हार्मोन का नाम सुना है ना, इतना गधे नहीं है कि हार्मोन के बारे में नहीं। इंसुलिन एक हार्मोन है सर, हाँ ठीक है, सुना है सर। क्या काम करता है सर इंसुलिन? तो यार ऐसा है ना कि हमारे बॉडी में शुगर को अगर ये करना हो, क्या बोलते हो उसको, यूटिलाइज करना हो, अगर शुगर जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, अगर सेल्स को यूटिलाइज करना हो उसका, तो वो इंसुलिन का यूज करती है। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में कम हो गया तो शुगर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी सेल? हाँ यही तो बोल रहा हूँ यार। मतलब आपका कहने का मतलब जिसको शुगर हो जाता है उसको इंसुलिन देते हैं? हाँ ये तो देते हैं सर। हाँ तो सुना तो है ना कि शुगर बढ़ गया इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ यार। मतलब आप ये कहने की कोशिश करो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए। हाँ यही बोल रहा हूँ। तो सर अगर तो जो हमने तो सुना है सर कि आप मेरे बॉडी में भी इंसुलिन है, तेरे बॉडी में भी इंसुलिन है, मेरे में इंसुलिन कम हो जाएगा तो तेरे से निकाल लेंगे इंसुलिन, अपने में चढ़ा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर? आप ही बता दो क्यों नहीं करते हैं। देखो यार, क्योंकि देखो हमारी बॉडी को जितना इंसुलिन की जरूरत है हमारी बॉडी उतनी ही बनाती है। बांटने के लिए बॉडी नहीं बना रही कि तू भी ले जा इंसुलिन, इसको भी दे दे इंसुलिन, नहीं, ऐसा नहीं। छोटे से अमाउंट में बनता है जो मेरी बॉडी को काम आ सकता है। करेक्ट? तो सर उसमें क्या है, हम जानवरों का इंसुलिन यूज़ कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पहले के ज़माने में हमने जानवरों का इंसुलिन यूज़ करना स्टार्ट किया था। हमने पॉर्क का इंसुलिन, हमने कैटल का इंसुलिन निकाला था, ठीक है। लेकिन उससे बहुत लोगों को एलर्जी हो गई, ठीक है, बहुत लोग जान भी चले गई। तो अब हम इंसुलिन निकालते हैं दूसरे तरीके से। कैसे इंसुलिन बनाते हैं ये जानेंगे अगले चैप्टर में। बोला था ना, क्या बनाते हैं अगले में जानेंगे, कैसे बनाते हैं यहां जानेंगे। तो इंसुलिन कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वहां जानेंगे। अभी बस जानेंगे कैसे ये सब काम कर रहे हैं हम, ठीक है सर। आप बहुत, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इंसुलिन अगर किसी व्यक्ति में कम हो गया तो इंसुलिन कहीं दूसरे ह्यूमंस तो दे नहीं सकते हैं, और जानवर का चढ़ाने पे क्या हो जाएगा सर, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो जान भी जा सकती है ना, जान से हाथ धो सकता है। तो सर इंसुलिन कहां से लाएंगे, चांद से लाएंगे? अरे नहीं रहे। देखो क्या करता है, एक बैक्टीरिया था, शांति से जीवन जी रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहा था। हमारे दिमाग में क्या आया कि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो यूनिवर्सल है। मतलब इंसुलिन बनाने का जो जीन है उसके जो कोड होते हैं, बेसिकली जीन पे कोड्स होते हैं, उनसे बनता है इंसुलिन। वो जो कोड है ना यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सर, मतलब ये कि अगर ये कोड मेरे में इंसुलिन बना रहा है तो ऐसा नहीं है कि किसी और में ये कोड कुछ और बनाएगा, नहीं। मेरे में ये कोड अगर इंसुलिन बना रहा है तो ये कोड अगर बैक्टीरिया में होगा तो भी इंसुलिन ही बनाएगा, ईस्ट में होगा तो भी इंसुलिन ही बनाएगा, किसी और ऑर्गेनिज्म में होगा तो इंसुलिन ही बनाएगा। मतलब ये कि जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। हाँ सर, आप तो जीन बोल रहे थे ना। हाँ, जीन में जेनेटिक कोड होता है, ठीक है सर। मतलब मेरे में जो जीन है जो इंसुलिन बनाता है, अगर उस जीन को सर आप बैक्टीरिया में डाल दोगे तो वो भी इंसुलिन बनाएगा। हाँ, तो यही तो हमने किया। क्या किया हमने? हमको जब इंसुलिन की जरूरत पड़ी तो पहले हमने गाय और भैंसों में से निकालना स्टार्ट किया, लेकिन इंसान को हो जा रहा था एलर्जी। तो हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को लिया, बेचारा
कितना अच्छे से मैच देख रहा था, हमने उसको उठाया और उसमें एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जो इंसुलिन बनाता था। नेचुरली उसके पास वो जीन नहीं था, मेरे पास था, हमने अपना जीन निकाला, हमने उसमें डाल दिया वो जीन। तो अब वो क्या करेगा कि उस जीन की वजह से वो प्रोडक्शन करेगा इंसुलिन का। किसका करेगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा, और वो हूबहू ह्यूमन इंसुलिन की तरह होगा। तो सर उसको डब्बा में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं? हाँ बेचता है, वहीं से तो आता है। तो सोचो एक ऑर्गेनिज्म था, उसमें आपने कोई नया जीन लगा दिया, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। क्या बात है सर, है ना? एकदम मन करता है कि क्या करें हम। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। हमने क्या बोला कि अभी जो हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म में बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज करते हैं, वही यूज करते हैं जहां पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पे चीजों को बनाने के लिए। और मैंने आपको बताया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स में आपने कुछ परिवर्तन कर दिया। एग्जाम्पल बताया ना, बैक्टीरिया आराम से मैच देख रहा था इंडिया पाकिस्तान का, और उसमें क्या कर दिया आपने? इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दिया, अब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके जीन्स में मॉडिफिकेशन आपने कर दिया, इसको कहेंगे अब हम बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, बियर बनाना, इट इज एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी। न्यू बायोटेक्नोलॉजी ये है जो भी हम कर रहे हैं, इंसुलिन बनाना, कोई अच्छा सा ड्रग्स बनाना, कोई अच्छा सा हार्मोन बनाना। ठीक है सर, बहुत मजा आया। आइदर मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडिंग अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे और भी प्रोसेस टेक्निक हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजर लीड टू टेस्ट ट्यूब बेबी सिंथेसिस अ जीन एंड यूटिलाइज इट डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन कॉरस्पॉन्डिंग डिफेक्टिव जीन। क्या लिखा देख, जो दही बनाना था, दूध बनाना था, दूध नहीं दही बनाना था, और जो बियर बनाना था, ब्रेड, वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी है। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी टर्म का यूज बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में और भी प्रोसेसेस शामिल हैं। फॉर एग्जांपल क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है ना? टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि ओवम लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, दोनों को फ्यूज कराते हैं और उससे फिर बेबी प्रोड्यूस होता है। करेक्ट? टेस्ट ट्यूब बेबी है। फिर हमने बोला सर आपको किसी जीन से अगर कुछ चीज़ बनाना हो, फॉर एग्जांपल वैक्सीन बनाना हो, तो बायोटेक कंपनी, बड़ी बड़ी बायोटेक कंपनी में तो वैक्सीन बनाना भी इस बायोटेक्नोलॉजी। सर फॉर एग्जांपल कि मेरे में जीन है और सर वो ना जीन खराब हो गया किसी वजह से, क्या हो गया? खराब हो गया है, और सर वो उस जीन की वजह से ना मेरे को ना क्या होता है कि मेरे को बहुत नींद आता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सर वो जीन करेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, करेक्शन ऑफ जीन इट्स ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। जीन को करेक्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। जिस सब किस में आता है? बायोटेक में आता है। अब EFB, किसने? EFB, यूरोपियन फेडरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डिफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि ट्रेडिशनल व्यू वो कर्ड वर्ड बनाना और प्लस अभी वाला वैक्सीन बनाना और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की वजह से टेस्ट ट्यूब बनाना और डिफेक्टिव जीन वगैरह दोनों को मिला के दिया। क्या दिया उन्होंने एक डिफिनेशन दिया, द इंटीग्रेशन ऑफ, किसका डिफिनेशन है? बायोटेक का है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयरफॉर एंड मॉलिक्यूल एनालॉजीज ऑफ प्रोडक्शन सेल। क्या लिखा? उन्होंने बोला कि एक ऐसा साइंस, एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें क्या कर रहे हैं हम? नेचुरल साइंस का यूज कर रहे हैं प्लस ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म का सेल भी यूज कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म का किसी पेड़ का। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपने साइंस का यूज किया प्लस आपने ऑर्गेनिज्म का यूज किया। हो सकता है पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज किया, ऑर्गेनिज्म के सिर्फ सेल को यूज किया, ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट को यूज किया, या फिर ऑर्गेनिज्म किसी मॉलिक्यूल का यूज किया, और उससे जो प्रोडक्ट बना और उससे जो आपको सर्विसेज मिले, इट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ये किसका डिफिनेशन है? ये EFB का है, यूरोपियन फेडरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। क्या मैंने बोला? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट ऑफ देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूल एनालॉजी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सर सिंपल है, मतलब आपकी कहने का मतलब है कि नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म अगर इसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में और ह्यूमंस को सर्विसेज देने में, तो इट्स बायोटेक्नोलॉजी। यस, करेक्ट। अब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, NCERT ही है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान सुनो, इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया है? सर इंजीनियरिंग का मतलब होता है सर इंजीनियरिंग करना। अरे नहीं, देखो क्या है कि इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग, देखो इंजीनियर्स करते क्या है? चीज़ों को फेरबदल करते हैं, उलट फेर करते हैं। सुना है ना कि ज़्यादा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें खराब हो जाएगा। सुना है? यू गॉट इट? आपने सुना है? उसको काय कर रहा है, ऐसे इंजीनियरिंग मत कर उसमें ज़्यादा। सुना है आपने? तो
इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब है तो अल्टर समथिंग, कुछ चेंज किया आपने, कुछ बदलाव किया आपने। देखो सुनो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बोलते हैं एमंग मेनी, बहुत सारे हैं, दो कोर टेक्निक है जिसने जन्म दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि दो कोर टेक्निक है। क्या है? दो कोर टेक्निक है। किस चीज के? जिसने जन्म दिया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। है बहुत सारे, बट दो कोर टेक्निक आपको पढ़ने। कौन कौन से? सबसे पहले होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकंड वाला सेकंड बात करेंगे, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। देखो ध्यान से, इंजीनियरिंग का मतलब आपने सुना क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? जब आप जीन्स में कुछ बदलाव करोगे, कुछ जीन्स में अगर चेंज करोगे तो उसको कहेंगे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या मैंने बोला? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म थस चेंज ऑफ। देखो क्या लिखा, पहले एक बार ध्यान सुनो, एक चीज तुमको बताता हूं। देखो एक ये बैक्टीरिया है, क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, इसमें एक जीनोम है। क्या है? एक जीनोम है। क्या जीनोम मतलब? अरे मतलब इसका मेन डीएनए क्या है? मेन डीएनए। मतलब ये कि अगर इसको आपने बैक्टीरिया में से निकाल दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा। क्या है इसका? ये मेन जीनोम है, मेन डीएनए है, जिससे उसका पूरा बॉडी कंट्रोल हो रहा है। लेकिन मेन डीएनए के अलावा भी इसके पास एक डीएनए और होता है, जिसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी बोल सकते हैं। करेक्ट। तो क्या मैंने बोला? इसके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। एक्स्ट्रा सर्कुलर मतलब एक्स्ट्रा डीएनए भी है। इसको बाहर निकाल दो तो उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि उसकी वजह से उसकी मौत नहीं हो जाएगी, मर नहीं जाएगा, जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके बाद मेन डीएनए है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। मतलब बैक्टीरिया के पास होता है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया के पास होता है ना तो उसको वो यूनिक कैरेक्टर देता है। कैसे देता है आगे जानेंगे। अभी मैंने क्या बोला? बैक्टीरिया के पास होता है मेन डीएनए और उसके पास होता है एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। अगर उसको बाहर निकाल दे तो बैक्टीरिया के जीवन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो मरेगा नहीं। करेक्ट। लेकिन मेन डीएनए को निकाल दे तो मर जाएगा। तो क्या मैंने बोला? मैंने आपसे कहा था कि इंसुलिन अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करते थे? आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है। क्या है? ये एक ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन है। क्या है? ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन है फॉर एग्जांपल। करेक्ट। ये जीन है। आपने इस जीन को बाहर निकाला, आपने बोला मेरे को इस बैक्टीरिया में जीन को डालने का है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करे। ठीक है, हाँ सर ऐसा हम चाहता है। तो क्या इस जीन को डायरेक्ट उस बैक्टीरिया में डाल देंगे? नहीं। अगर आप डायरेक्ट ऐसा काम करोगे तो बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, उसको मार के खत्म कर दो। तो इतनी मेहनत से आप ह्यूमन सेल से इंसुलिन निकालोगे, इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालोगे, उस जीन को बैक्टीरिया में डालोगे इतनी मेहनत से, और बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम है। लेकिन आपने क्या किया? आपने बोला इसके पास तो मेन डीएनए है, तो एक काम करो, इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, उसको बाहर निकालो। तो क्या किया आपने? प्लाज्मिड को निकाला बाहर, प्लाज्मिड को निकाला बाहर, और आपने इसमें ऐड कर दिया एक क्या क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन बनाने वाला जीन। आपने ऐसे ऐड कर दिया इंसुलिन बनाने वाला जीन। अब पहले ये बताओ, पहले तो ये क्या था? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए था किसका था? बैक्टीरिया का। जब आपने बाहर निकाला तो भी ये वही था, प्लाज्मिड ही था। लेकिन तुम बताओ, क्या हमने जब इसमें ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जीन ऐड किया तो क्या अब ये बस वो डीएनए रहा? नहीं, इस डीएनए में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि अब ये डीएनए में ह्यूमन बनाने वाला भी इंसुलिन है। करेक्ट। और ये बैक्टीरिया का भी जीन इसमें प्रेजेंट है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए नहीं बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए जिसका आपने रिकॉम्बिनेशन कर दिया, उसका कॉम्बिनेशन चेंज किया है। करेक्ट। तो क्या लिखा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में चेंज करते हो, केमिस्ट्री में बदलाव करते हो, जिसकी वजह से
जिसमें आपने बदलाव किया है उसके फिनोटाइप में बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस डीएनए में बदलाव जब आपने किया, जब इसमें आपने इंसुलिन बनाने वाला जीन ऐड किया और जब आपने इसको इसमें दोबारा डाला तो क्या होगा, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये क्या है, इसके फिनोटाइप में ही तो चेंज है ना। पहले ये नहीं करता था, अब ये प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन। समझ आया क्या मैंने बोला? मैंने बोला एक बैक्टीरिया है, उसके पास मेन डीएनए है, नो डाउट वो उसको जिंदा रखता है, लेकिन इसके पास एक और है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। उसको हमने क्या क्या बाहर निकाला, क्यों बाहर निकाला? हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करे, तो हमने उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को हमने बाहर निकाला और हमने उसमें इंसुलिन बनाने वाले जीन को ऐड कर दिया। अब उस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को अब क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि अब वो जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए था उसमें हमने क्या बोलते हैं, ह्यूमन वाला ही मिला दिया, तो दो तरह का डीएनए हो गया, तो हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दोबारा जब इसको बैक्टीरिया में डालेंगे तो बैक्टीरिया इंसुलिन बनाएगा। क्या लिखा है? तो इस चीज को कहते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या हुआ इससे बैक्टीरिया का पूरा फिनोटाइप बदल गया। फिनोटाइप का मतलब सिंपल सा देख, एक फूल है, लाल दिख रहा है, वो फिनोटाइप है उसका, लाल दिख रहा है, फुलोटाइप है, लंबा है, फुलोटाइप है। लेकिन जब आप उसके जीन्स को देखोगे तो उसको कहते हैं जीनोटाइप। तो यहां क्या मैंने यहां बैक्टीरिया था, सिंपल आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अब जब उसमें आपने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहेंगे? प्लाज्मिड में जब आपने इंसुलिन को ऐड किया था वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहला रहा है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब आपने बैक्टीरिया में डाल दिया तो वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब उसके बदलाव आए। क्या लिखा देख, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और टू इंट्रोड्यूस हमने किया होस्ट ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, और ये चेंज जो है फिनोटाइप में आया होस्ट ऑर्गेनिज्म के। ठीक है भाई। अब सेकेंड आता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। दो कोटि, अब देख क्या है, सुन मेरा ध्यान से। आपने क्या किया, आपने एक बैक्टीरिया लेके आए, उसमें मेन जीनोम था, मेन डीएनए था, और उसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए था जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड था। ठीक है। आपने क्या किया, प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ह्यूमन सेल लेके आए, ह्यूमन सेल में से इंसुलिन वाला जीन निकाला, उस प्लाज्मिड में ऐड किया, और दोबारा अब वो प्लाज्मिड क्या कहलाएगा? वो प्लाज्मिड कहेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दोबारा बैक्टीरिया में डाला और बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा। कितना मेहनत वाला काम है ना, मेहनत वाला काम। क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते हो बैक्टीरिया में। अगर डायरेक्ट आपने इंसुलिन वाला बनाने वाला जीन डाला, बैक्टीरिया उसको काट देगा, बोलेगा मेरे कोई काम का नहीं है भैया, ये तो फॉरेन डीएनए है। लेकिन जब आप उसको प्लाज्मिड के साथ डालोगे, मिला करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके, तब इससे एक्सेप्ट करेगा, कि उसको लगेगा कि तो मेरे प्लाज्मिड के साथ ही है, प्लाज्मिड तो मेरा ही है। ठीक है सर, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आप जिस जगह पे ये काम कर रहे हो वहां कोई ऐसे माइक्रोब हैं जो उस बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो आपने इतनी मेहनत करके माइक्रोब बैक्टीरिया तैयार किया जिसमें इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने वाला जीन है। उस बैक्टीरिया को जैसे ही आपने रखा कि भाई अब तू यहाँ रह, तू यहाँ इंसुलिन का प्रोडक्शन कर, लेकिन वहाँ पहले से कोई माइक्रोब प्रेजेंट हैं और उस बैक्टीरिया को मार देगा। सोचो, सारा मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। क्या लिखा देख, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल, ऐसा कंडीशन जहाँ पे कोई माइक्रोब ना हो, ambient in the chemical engineering process to enable growth of only desired microbe in the eukaryotic large quantity of the manufacture of biotechnology process like antibiotic vaccine enzyme। क्या लिखा उन्होंने बोला कि आप क्या करो, पहला तो आपने बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है भाई, ठीक है सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पूरा प्रोसेस बताया कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं। दूसरा क्या है कि आपको ऐसा कंडीशन बनाए रखना है जो स्टाइल कंडीशन हो, ऐसा कंडीशन जहाँ पे कोई ऐसा माइक्रोब ना हो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ना हो जो उसको मार सकता हो। ठीक है। और ग्रोथ किसका कराओ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराओ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराओ जिससे आपको फायदा है, और लार्ज क्वांटिटी में करवाओ ताकि आप एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम जैसे चीज़ों को बना सको। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो कोर टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। पहला तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको बहुत अच्छी समझाया। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा कंडीशन बनाए रखना है जहाँ पे ये सब काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई ऐसा माइक्रोब नहीं होना चाहिए जो उसको ही मार दे, जिसको आप इतने मेहनत से तैयार कर रहे हो। समझ आता है? ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करना था मुझे। ये बैक्टीरिया है सर, अब मेरे साथ साथ बोलोगे तुम, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें ये है क्या, मेन डीएनए है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ लो, पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी मक्खन हो जाएगा, मक्खन। आपको मतलब कोई टफ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि टफ है कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, आपका बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। जितनी चीजें मैं आपको बताऊं ना कि प्लाज्मिड निकाला, ऐड किया, यही सब आप आगे पढ़ोगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया
कि आपने प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ह्यूमन सेल में से इंसुलिन को निकाला, तो इंसुलिन जहां से निकालोगे वहां से इंसुलिन वाले जीन को कट करोगे। किस चीज से कट करेंगे आगे पढ़ेंगे, किस चीज से जोड़ा आगे पढ़ेंगे। मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। अब क्या क्या चीजें यूज होंगी ये आप आगे पढ़ोगे, कैसे कट करोगे ये पढ़ोगे। तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि मैंने आपको सिंपल बोला, क्या बोला दें, ये बैक्टीरिया है, क्या है ये अपना, ये एक बैक्टीरिया है। इसमें क्या है, इसमें मेन डीएनए है और हमने बोला कलर चेंज करते हैं। ये क्या है, अब आप बोलोगे क्या है ये, सर ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। जिसको निकाल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया को, मौत नहीं हो जाएगी बैक्टीरिया की। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात एकदम मानते हैं, एकदम जोरदार। देखो ये क्या है सर, ये एक ह्यूमन सेल है। क्या है, ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है। मान लिया, आपकी बात मान लिया, ये ह्यूमन सेल है। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है लेकिन मान लिया है ना, मानना पड़ेगा सर। और ये ऐसे ये ऐसे क्या है सर, सर ये जो आप पीला पीला बना रहे हो ऐसा क्या बनाने की कोशिश क्या कर रहे हो। ये पूरा का पूरा डीएनए है। ह्यूमन सेल में डीएनए होगा ना, पूरा का पूरा डीएनए था सर। वो ग्रीन बीच में क्या कर दिया आपने, वो जो बीच में ग्रीन है ना, वो बेसिकली है ऐसा जीन जो इंसुलिन बनाता है। अब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, बेसिकली मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं पिछला। ठीक है, वो ग्रीन क्या करता है सर, इंसुलिन बनाता है। ठीक है सर, मान लिया। अब सुनो, इंसुलिन बनाने वाला जीन को बाहर निकाला, क्या किया सर, इंसुलिन बनाने वाला जीन है। ये क्या है, इंसुलिन बनाने वाला जीन है, निकाल दिया बाहर। अब कैसे काटा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे काटा आगे पढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं, आगे पढ़ेंगे। अबे आगे की भी तो कुछ छोड़, पहले लेक्चर में सब पढ़ लेगा क्या, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया। फिर सर, अबे गधा इसको बाहर निकाल। सर तो ब्लैक कलर का था ना, बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। निकाल दिया बाहर। अब ऐसा नहीं बोलना दो हो गया, नहीं, अरे यार यहाँ जो है ना ये वाला, इसको बाहर निकाल यार, ये ढक्कन तो बाहर निकल जाओ। अब क्या करोगे सर, अब इसमें कट लगाएंगे। अबे गधा गधा, ऐसे खोल दिया। कैसे कट लगाएंगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, खोल दिया सर, खोल दिया सर, क्या बात बोलते हो आप, हाँ गर्दा मच गया, गर्दा मच गया। अब आगे, आगे क्या रे, इस इंसुलिन को इसमें ऐड करोगे। सर आपने यहाँ पे कोई गम वम यूज़ किया है ना ऐड करने के लिए, हाँ क्या यूज़ किया है आगे बताऊंगा। ठीक है सर। सर अब ये प्लाज्मिड नहीं रहा, ये प्लाज्मिड था, ये प्लाज्मिड था, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, ये तो कुछ और है। क्यों कुछ और है, क्योंकि इसमें सर आपने इंसुलिन मिला दिया है। क्या कहोगे इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलोगे। इसलिए इसको पता है क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसा डीएनए जिसका रिकॉम्बिनेशन किया है। अब क्या करोगे सर, अब इसको है ना हम दोबारा बैक्टीरिया में डालेंगे, दोबारा बैक्टीरिया में डालेंगे। कैसा हो गया देखो, कैसा हो गया भाई, एक ऐसा ऐसा हो गया, और यहाँ पे ग्रीन वाला ऐसा। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दिया। हाँ सर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाला तो बैक्टीरिया में तो इंसुलिन बनाने वाला जीन चला गया। हाँ, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। हम क्या करेंगे, बोतल में भरेंगे, मार्केट में बेचेंगे, पैसा ही पैसा होगा। अब ठीक है, सोच लो भाई, ये एक्सप्लेनेशन था। और ये सब करने के लिए आप ऐसा जगह यूज करोगे जहां पे माइक्रोब्स ना ग्रो करे, कोई अदर माइक्रोब ग्रो ना करे, लार्ज स्केल पे करेंगे, पूरा पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। इस पहला वाला प्रोसेस जो बताया पूरा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग था। सेकेंड वाला प्रोसेस जो बताया वो क्या था, बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग था। समझ में आता है ना, बताओ समझ में आता है।
कहाँ गया भाई? ठीक है, ये क्या था? बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग था। हाँ सर, बुझा तो गया है हमको, बुझा तो गया सर, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में पूरा। अब देखो, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये दिमाग में लोगों के आया कैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे करना है। तो देखो क्या हुआ, आप ये जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे फ़ायदा है सर? कि एक पेड़ था मेरे पास जिसमें 2 आम का पेड़ था, 2 मेरे पास आम का पेड़ था। एक आम का पेड़ था जिसमें बीमारी नहीं होती थी लेकिन आम का साइज छोटा छोटा था। एक आम का पेड़ था जिसमें बीमारी होती थी लेकिन आम का साइज बड़ा बड़ा था। एक पेड़ है मेरे पास, ये दूसरा पेड़ है, बीमारी नहीं होती है, साइज स्मॉल। किस चीज़ का साइज? फ्रूट का। इसमें बीमारी होती है, साइज है लार्ज, फ्रूट का साइज लार्ज है। आप बड़े टेंशन में आ गए, यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। आपने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया, क्रॉस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। ठीक है सर, करवा दिया। इसका पॉलन ग्रेन लिया और उसके फ्लावर पे डाल दिया और उससे नया बना। ठीक है सर, ऐसा हुआ। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं, तो इसके जो प्रोजेनी हो, इसका जो बच्चा है, जो न्यू प्लांट है, हो सकता है कि इसमें जो है ऐसे कैरेक्टर आए कि बीमारी ना हो और साइज बड़ा हो जाए। हो तो पॉसिबिलिटी है ना। तो कितना फायदा हो गया, 2 पेड़ अलग था, बीमारी होता था साइज छोटा था, बीमारी नहीं होता लेकिन साइज छोटा था, कोई नहीं खरीदा था कि आम का साइज छोटा है यार। एक और पेड़ था उसमें बीमारी बहुत लगती थी, आम बड़ा बड़ा होता था लेकिन बीमारी ऐसी लगी कि आम अंदर से खोखला हो जाए सर। तो हमने दोनों को क्रॉस कराया और एक नया पेड़ उत्पन्न हुआ, उसका बच्चा उस पेड़ में। हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसमें 2 कैरेक्टर, एक मदर से या फादर से आए, और मदर से जो कैरेक्टर आया साइज बड़ा का कैरेक्टर मदर से आ गया और बीमारी ना होने का कैरेक्टर फादर से आ गया। तो पेड़ तो बड़ा एडवांटेज वाला हो गया। ऐसा पेड़ ना बीमारी लग रहा है, साइज बड़ा बड़ा है, पूरा पैसा कमा लिए हम। हो सकता है, लेकिन बहुत सारी अनवांटेड जीन जिसको आप नहीं चाहते हो कि वो जाए, वो भी जाएगा इसके साथ। क्यों? आप ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि सिर्फ यही जाना चाहिए, नहीं। भले ही बीमारी ना हो प्लस साइज बड़े बड़े हो फ्रूट के, वो तो गया ही गया, लेकिन बहुत सारे अनवांटेड जीन जो आप नहीं चाहते थे कि जाए, वो भी चला गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा चला गया कि पेड़ बहुत फल जो है बहुत जल्दी पक के नीचे गिर जा रहा है, ऐसे वाले जीन चले गए जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। आप तो नहीं चाहते थे लेकिन ऐसा चला गया और जाएगा ही, कुछ फायदा तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा। तो क्या लिखा हमने? हम जानते हैं कि सेक्सुअल, क्योंकि हमने बहुत देखा हुआ है, हम पुराने समय से यूटिलाइज करते आ रहे हैं कि हमने बोला कि यार अच्छा सा मेल गाय लेके आओ, मेल लेके आओ, मेल फॉर एग्जांपल अच्छा सा मेल हॉर्स लेके आओ और जो स्ट्रांग हो, दौड़ता हो, उसको क्रॉस कराओ फीमेल से, ताकि जो उसका बछड़ा हो वो भी अच्छा हो। हम बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं, बहुत पुराने से करते आ रहे हैं। हम सुपीरियर ढूंढते हैं, क्रॉस करवाते हैं ताकि हमको आने वाली जनरेशन अच्छा मिले। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भले ही फायदेमंद है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये जो टेक्निक है ना, ये जो टेक्निक है इसमें बेनिफिट तो है, लेकिन क्या है इसमें क्या लिखा हुआ देख, द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। अब ये अपॉर्चुनिटी इसमें है क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन आएगा। जैसे यूनिक कॉम्बिनेशन आया ना, ऐसा प्लांट बना जिसमें बीमारी भी नहीं लग रही थी और फल भी बड़ा बड़ा था। ठीक है, बेनिफिट था, है ना, फायदा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फायदा है कि उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रिजर्व रहती है। जैसे एक पेड़ है, उसी का एक क्लोन बना तो सेम टू सेम उसमें भी होगा, सेम टू सेम, उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं आती, मिक्सअप नहीं होता। करेक्ट, तो इसमें भी ये भी फायदा है। करेक्ट, वेरिएशन नहीं आता ए सेक्सुअल में। सेक्सुअल में वेरिएशन आता है और वेरिएशन कभी कभी फायदेमंद भी होता है, कभी नुकसानदेह भी हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन जो क्रॉस करा रहे डायरेक्ट हम, ठीक है, जो प्लांट में यूज करते थे, एनिमल में यूज करते थे, इसमें क्या होता था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल, मतलब डिजायरेबल जीन के साथ साथ ऐसे जीन जो हम नहीं चाहते थे वो भी आ जाते थे। तो यहां पे हमने सोचा कि नहीं, हमको क्या करना है कि हमने इस प्लांट के वो वाले जीन निकाले जिसमें से फल बड़ा बड़ा होता है, इस प्लांट से वो वाले जीन निकाले जिससे बीमारी नहीं होती थी और दोनों को एक प्लांट में डाल दिया। तो हमको वही जीन डाला, हमने वही जीन डाला जो हमारे फायदे का था, हमने अनडिजायरेबल जीन को नहीं डाला। समझ में आया?
इस टेक्निक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो पहले करते थे ना, दोनों को क्रॉस करा दिया, या फिर एक मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स दोनों को क्रॉस करा सुपीरियर था, उसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो हाँ मानते थे सुपीरियर होते थे, लेकिन होता यह था कि कुछ अनडिजायरेबल जीन भी चले जाते थे जो कि हम नहीं चाहते थे। तो हमने बोला हम टेक्निक यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें क्या करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट, अरे बताया ना तेरे को, 2 डीएनए अलग अलग लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है ना, और जीन क्लोनिंग करेंगे, जीन को ट्रांसफर कर देंगे। तो वो लिमिटेशन, ओवरकम दिस लिमिटेशन, ये लिमिटेशन था ना मेरे पास कि जब भी हम क्रॉस करते थे डिजायरेबल जीन तो जाता था, अनडिजायरेबल चला जाता था, तो ये लिमिटेशन हम पार कर गए, करेक्ट। लेकिन ऐसा हम कब कर सकते हैं? ऐसा हम तभी कर सकते थे जब हम जीन को आइसोलेट कर पाते थे, करेक्ट, एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ। और हमने बोला कि देखो, हमने बोला कि हम इस लिमिटेशन से पार कर गए कि भाई देखो ऐसा है कि कोई वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हमें बस अब कोई लिमिटेशन नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हम इसमें से एक जीन निकाले, इसमें से एक जीन निकाला, डाल दिया, करेक्ट। तो हमने बोला आइसोलेट करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे वही जो डिजायरेबल जीन होगा, कोई अनडिजायरेबल को हम करेंगे ही नहीं। ये किसका फ़ायदा? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ़ायदा है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आया सर, बहुत ही मज़ा आया। कितना टाइम हो गया देख लेता हूँ मैं एक बार, टाइम क्या हो गया सर? सर टाइम तो हो गया 30-35 मिनट हो गया सर। Do you know the likely fat of piece of DNA which is somehow transferred into alien DNA? Most likely the piece of DNA will not able to itself but get into genome the spread multiply and क्या लिखा उन्होंने बोला कि अगर आप चाहोगे कि पीस ऑफ डीएनए को उठाया और किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया में डाला था ना, उसमें डाल दे और वो काम कर जाए, मल्टीप्लाई कर जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या करोगे कि आप जैसे बताया था ना, प्लाज्मिड निकाला था उसमें जोड़ा था, तो वही बोल रहा है। लेकिन आप अगर इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, जिसमें आप जीन डालना चाह रहे हो उसके जीन में ही इंटीग्रेट कर दो, उसमें ही मिला दो, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई करेगा और उसके आने वाले जनरेशन में पास ऑन होगा। मतलब इस बैक्टीरिया के अगर प्लाज्मिड को निकाल करके इसमें आपने डाल दिया तो फिर ये मल्टीप्लाई करके जब 2 बैक्टीरिया बनेगा तो इसमें पास ऑन होता रहेगा वो इंसुलिन बनाने वाला जीन। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, वही एनसीईआरटी में लिखा। उन्होंने बोला कि अगर आपने एक पीस ऑफ डीएनए समहाउ एलियन डीएनए में डाल भी दिया तो वो उसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने प्रोजेनिट में नहीं भेज पाएगा। क्यों नहीं भेज पाएगा? आपने ऐसे ही डाल दिया, कैसे भेज नहीं भेजेगा। लेकिन आपने क्या किया, उसके जीनोम में, जैसे अपने प्लाज्मिड को बाहर निकाला था, उसमें मिला दिया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, उसके बाद उसको बैक्टीरिया में डाला था, तो बैक्टीरिया खुद तो बनाएगा ही इंसुलिन, लेकिन जब वो डिवाइड करेगा तो उसके 2 प्रोजेनी जब होंगे तो वो दोनों भी इंसुलिन बनाएंगे। जब उन 2 का 4 होगा तो वो भी इंसुलिन बनाएंगे, 4 का 8 होगा तो वो भी इंसुलिन बनाएंगे। समझ आया? तो मतलब आपको जिसमें डाल रहे हो इंसुलिन बनाने वाला जीन, उसमें आप उसके जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हो इंसुलिन बनाने वाला जीन, उसके जीनोम में डाल देना है। समझ आया? ठीक है सर। तो ये सिर्फ कैसे हो सकता है कि भाई एलियन जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सेप्ट कर ले आपका जीन? ये तब हो सकता है जब एलियन पीस ऑफ डीएनए, जो बाहर वाला डीएनए है, वो आप उसके क्रोमोसोम में डाल दो, फिर वो रेप्लिकेट करेगा। समझ आया कि नहीं आया? इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड, अब देखो क्या होता है, अब जिस क्रोमोसोम में आपने जैसे प्लाज्मिड को निकाला था, वो भी क्या था, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए था, उस क्रोमोसोम को बाहर निकाला, उसमें एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ओरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरी पॉइंट। क्या बोल रहे हो सर आप? देखो देखो ध्यान सुनो, देखो आपने बैक्टीरिया था, उसमें प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को क्या कहते थे, एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, तो वो क्रोमोसोम था, उसको आपने निकाला, फिर उसमें इंसुलिन वाला जीन डाला, उसके बाद उसको बैक्टीरिया में डाल दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ सर? ऐसा करने से हुआ कि इंसुलिन बनाने लगेगा, हाँ ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो क्रोमोसोम आपने निकाला था ना, वो जो प्लाज्मिड आपने निकाला था, उसके पास था ओरी पॉइंट। क्या था? ओरी पॉइंट। और ओरी पॉइंट क्या है? ओरी पॉइंट रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? रेप्लिकेशन। सर रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब क्या? मतलब ये सर कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका ये प्लाज्मिड है, और इसमें क्या आपने इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दिया है, दूसरा कलर करता हूं, रुक जाओ, इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दिया है। अब अगर इसके पास ओरी पॉइंट नहीं होगा, अगर इसके पास ओरी पॉइंट नहीं होगा, किसके पास? इसके पास, ये जो है ना आपका, ये इसके पास अगर ओरी पॉइंट नहीं होगा, अगर इसके पास ओरी पॉइंट नहीं होगा, तो जब इस एक से जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और 2 अलग अलग बैक्टीरिया बनेगा, तो ये इंसुलिन वाला जीन दोनों के पास ऑन नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो क्रोमोसोम में, जिस क्रोमोसोम में आप अपना डीएनए, आप अपना जीन, इंसुलिन बनाने वाला जीन जो डाल रहे हो, उसमें ओरी पॉइंट होना चाहिए। क्या? ओरी पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा भाई? रेप्लिकेशन करेगा तो वो
एक बैक्टीरिया में था, फिर वो 2 बैक्टीरिया में चला गया। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म, अब जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो क्या है? एलियन पीस ऑफ डीएनए, ऐसा पीस ऑफ डीएनए जो बाहरी है, बैक्टीरिया का तो है नहीं, तो एलियन पीस ऑफ डीएनए बोला। अगर उस एलियन पीस ऑफ डीएनए को आप चाहते हो कि वो मल्टीप्लाई करे, तो आपको 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 जिसमें आप डाल रहे हो ये एलियन पीस ऑफ डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए तो इंसुलिन वाला जीन, ये जो इंसुलिन वाला जीन जिसमें आप अब जीन डी देखो, अब क्या है ना कि जीन बोल रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो जीन का मतलब पता है क्या होता है? देखो एक डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा का होता है, 2.2 मीटर का, सॉरी हाँ भैया 2.2 मीटर का, ह्यूमन जीन की बात करूँ 2.2 मीटर का होता है, सॉरी डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर है। डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसको बोलते हैं जीन। तो डीएनए का वो हिस्सा जिस पे इंसुलिन बनाने वाला इंफॉर्मेशन लिखा है तो उसको जीन बोल सकते हो ना रे। डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको हम जीन कहते हैं। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर इंसुलिन बनाने वाला इंफॉर्मेशन लिखा है तो वो इंसुलिन बनाने वाला जीन है। सर क्या बताएं, बोझ हल्का हो गया। जिंदगी भर समझ में नहीं आया था कि डीएनए और जीन में क्या अंतर है। डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी होती है, डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखा होता है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, इंसुलिन बनाने का, पैनक्रियाज को ठीक करने का, हार्ट को बीट कराने का, कुछ भी हो सकता है। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी होती है और जिसके ऊपर, अब क्या है ना कि डीएनए का पूरा हिस्सा जो है ना, डीएनए का जो इतना बड़ा डीएनए है उसमें ऐसा नहीं कि पूरे में इंफॉर्मेशन नहीं, 99% डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, 1% डीएनए ऐसा था जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो 1% जिस पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो जीन है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो इंसुलिन बनाने का है तो वो इंसुलिन बनाने वाला जीन है। समझ में आया? तो आपने क्या किया, इंसुलिन को ऐड किया कहाँ? बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए में। अब वो सर्कुलर डीएनए में इंसुलिन बनाने वाला किया, अब वो मल्टीप्लाई कैसे करेगा? इंसुलिन का एक जीन 10 जीन कैसे हो जाएगा? जब उस क्रोमोसोम के पास क्या होगा? ओरी पॉइंट होगा। ठीक है, तो क्या मैंने लिखा? मैंने बोला अगर आप चाहते हो कि एलियन पीस ऑफ डीएनए आपका ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई हो तो आप ऐसा क्रोमोसोम में उसको डालोगे जिसके पास सीक्वेंस हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया। थस एलियन डीएनए इज लिंक विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करेगा और मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो हम कहेंगे इसको क्लोनिंग हो रहा है और फिर आइडेंटिकल कॉपी बनेगा इसका। ठीक है, और फिर ये एक से दूसरे तीसरे में जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना था। तो स्टेहर और कोहेन ने बनाया था। क्या स्टेनले और बोयर ने, कोहेन और बोयर ने बनाया था। क्या लिखा? द फर्स्ट कॉन्सेप्टेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विद। हमने क्या किया था कि सैल्मोनेला टाइफीमोरियम में एक ऐसा जीन डाला था जो किसी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट था। मतलब एक ऐसा जीन जो पहले से सैल्मोनेला टाइफीमोरियम में नहीं था। हमने क्या किया था कि सैल्मोनेला टाइफीमोरियम जो कि एक बैक्टीरिया, उसका प्लाज्मिड निकाला था। उसके प्लाज्मिड में हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन डाल दिया था। देखो प्लाज्मिड लिखा हुआ ना, प्लाज्मिड के बारे में लिखा हुआ है ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये किसका डेफिनेशन है जी? ये प्लाज्मिड का डेफिनेशन है। तो क्या मैंने बोला, हमने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया? हमने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे बनाया, हमने सैल्मोनेला टाइफीमोरियम का प्लाज्मिड बाहर निकाला और उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को ऐड किया, फिर सैल्मोनेला टाइफीमोरियम में डाल दिया। ये किसने किया? कोहेन एंड बोहर ने किया, 1972 में किया। आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, हमने पहले क्या किया? सबसे पहले जैसे इंसुलिन निकाला था ना बाहर, वैसे ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को बाहर निकाला। ठीक है, कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फर्टिंग किसी कहीं से डीएनए, क्या लिखा हुआ है? एंटीबायोटिक जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्टिंग जीन डीएनए। हाँ देखो, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को कट किया किसी के डीएनए से। ठीक है, कट किया ताकि वो एंटीबायोटिक isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for। हाँ देखो, हमने एक प्लाज्मिड निकाला, उसमें से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को बाहर निकाला और सैल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड में जाके ऐड कर दिया। अब सवाल ये है कि आपने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन किसी भी ऑर्गेनिज्म में से कैसे काट लिया? तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर,
मॉलिक्यूलर सीजर, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो कट करता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो द कटिंग ऑफ डीएनए का कट करना स्पेसिफिक लोकेशन से किससे होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से होता है। हमने बोला था ना, मैंने बोला था कि ह्यूमन सेल में से इंसुलिन वाला जीन काट लिया, चाहते तो किसी और जीन को भी काट सकते थे, खुद से आंख से देख के थोड़ी काटा। हमने यूज किया किसका? मॉलिक्यूलर सीजर का। प्यार से क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि हम चाहते थे कि भाई इस सेल में से एक पर्टिकुलर सेल जो मेरे पास है, उस सेल में से सिर्फ और सिर्फ क्या निकालें हम बाहर? उस सेल में से सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकालें? इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालें। समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। क्यों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया? क्योंकि आप ये चाहते थे कि हम जो जीन निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही निकाले। हमको उसका ही काम है तो हम उसको काट के निकालेंगे, तो उसको काटने के लिए एक पर्टिकुलर सीजर चाहिए ना जी। उस सीजर का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर आप कट लगा सकते हो, ठीक है। अब उस कट डीएनए को आपने प्लाज्मिड डीएनए के साथ बताया ना, प्लाज्मिड क्या होता है। और प्लाज्मिड डीएनए एक वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर मतलब वाहन की तरह काम करेगा, जो यहां से वहां ले जाएगा। तो उस डीएनए को जिसको आपने काटा था उसको प्लाज्मिड में ऐड किया, और प्लाज्मिड एक वाहन की तरह काम करेगा, एक गाड़ी की तरह काम करेगा, और उसको जिसमें ले जाना होगा उसमें डाल दिया जाएगा। यू प्रोबेबली नोन मॉस्किटो भी पता है ना, मलेरिया कराता है यार, पैरासाइट की तरह काम करता है। इन दिस वे प्लाज्मिड कैन यूज अ वेक्टर, ताकि हम एलन पीस ऑफ डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दें। हम चाहते थे इस बैक्टीरिया में डाले इंसुलिन बनाना जीन, तो हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया था ना, तो प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम किया, ठीक है सर। अब द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था जिसको हमने प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, ये कैसे जोड़ा? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो मैंने बोला था ना कि हम इसका भी यूज़ करेंगे काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? किसी भी दो डीएनए को जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीएनए पे कट लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का होगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया। अब इसके से क्या हुआ? इससे न्यू कॉम्बिनेशन बना, this making a new combination of circular autonomous DNA creating in vitro and non। अब इसको याद है मैंने बोला था कि अब जो प्लाज्मिड में आपने कट लगा के इंसुलिन को ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे प्लाज्मिड को कट करके आपने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट में ऐड कर दिया, तो अब ये प्लाज्मिड या फिर इसको ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब हम इसको एशिया कोलाई में ट्रांसफर कर देंगे, जो कि सैल्मोनेला टाइफर रिलेटेड टू सैल्मोनेला टाइफर रेप्लिकेंट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेकिंग। क्या बोला? जब इसको हम एशिया व्हेन डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एशिया कोलाई, अब बैक्टीरियम जो कि क्लोज ही है किसकी तरह? सैल्मोनेला की तरह है, तो वो न्यू होस्ट डीएनए को लेगी और उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगी और उसे जो बनाना होगा वो बनाएगी। मतलब ये दिस एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपी एंटीबायोटिक जीन एशिया कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग एंटीबायोटिक। क्या बोला? अब इस टेक्निक की मदद से हम एशिया कोलाई को बोलेंगे, वो एशिया कोलाई नहीं रही, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन वाली एशिया कोलाई हो गई। तो हमने क्या बोला? 3 बेसिक स्टेप हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई बनाने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। यू कैन हेंस इन्फेयर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या करना है? आपको पहचानना है कि कौन सा डीएनए चाहिए। दूसरा क्या है? आपको किस में डालना है? आइडेंटिफाई ऑफ द किस में डालना है, ये पहले तो आप वो चूज़ करो जीन जो आपको कट लगाना है, जो चाहिए आपको वो जीन ढूंढो। दूसरा, उस जीन को किस में डालना है ये ढूंढो, एशिया कोलाई में डालना है कि सैल्मोनेला टाइफिमोरियम में डालना है वो ढूंढो। और तीसरा क्या है? डालने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करो। मतलब एक एशिया कोलाई में डाल दिया, अब ऐसा कंडीशन वहाँ पे ट्राई करो कि एक एशिया कोलाई से 10 एशिया कोलाई हो जाए, 20 एशिया कोलाई हो जाए, 30 एशिया कोलाई हो जाए। समझ आता है कि नहीं आता है बताओ? यहाँ होता है आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। अब क्या है, ये जितना मैंने पढ़ाया वो इसका एक छोटा सा ब्रीफ समरी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। एक समरी टाइप है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूँ। 6-7 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6-7 क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आता है द साइंस, जो टेक्निक यूज़ करता है उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर, देखो अब ये ना, ये आपने नहीं पढ़ा, ये नहीं करो, ये नहीं पढ़ो। ऑटोसोमल रेप्लिकेशन को डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, ये आप जानते हो। तो ये 2 नहीं, 1, ठीक है। द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द, कौन प्रिजर्व करता है? तो सिर्फ और सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिजर्व करता है, ठीक है।
विच वन ऑफ द नॉट बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कौन नहीं है? तो देखो आइडेंटिफाई ये तो है, ये भी है, इंट्रोडक्शन ऑफ अनडेफिनाइट ये देखो ये नहीं है, तो आंसर इसका ये नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों होगा तो आंसर इसका ये होगा, आंसर इसका ये होगा, ये तीनों तो होता है ना, नॉट पूछा है तो ये होगा, ठीक है। चौथा क्या है? इन अ क्रोमोजोम देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस हुज रिस्पॉन्सिबल, ओडी पॉइंट होता है, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे होता है आज का लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे। समझ में आता है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।